हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी स्टैंड पे। दिस साइड योर मैथ टीचर अभिषेक सर। बच्चा, जो आज हम लोग चलेंगे बेटा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। अब मैटर ये चैप्टर नंबर 4 बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब मैटर ये ना सर, थोड़ा सा सर क्या है ना, पंगा हो जाता है सर। कहाँ पे? तो सर लीनियर वाले में और क्वाड्रेटिक वाले में बड़े पंगे होते हैं। हाँ बेटा, पंगा होगा। समझ में नहीं आता सर कौन सा लीनियर से कौन सा क्वाड्रेटिक से है, पंगा यहां हो जाता है सर। और सर सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है कि इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आते तो और दिक्कत हो जाता है ना। अब ये दिक्कत कैसे दूर करेंगे, तो इस चैप्टर में एग्जैक्ट मैटर बताऊंगा कि कौन सा जो है लीनियर से बात करनी है, कौन सा क्वाड्रेटिक से बात करनी है, और सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मैटर समझो बेटा। इस चैप्टर के पास 2 वर्ड है बेटा। इस चैप्टर बेचारे के पास 2 वर्ड आया है। एक कौन सा है? एक आया भाई साहब क्वाड्रेटिक, दूसरा इक्वेशन। पहले मैटर समझ लेते हैं क्या है और कब इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले, एक है भाई साहब ये क्वाड्रेटिक भाई साहब, और दूसरे भाई साहब कौन है? इक्वेशन। अब इन्होंने अपना अपना भाई कहानी कुछ रखा है ना। क्वाड्रेटिक ओहो आई मिस हो गया बच्चा। क्वाड्रेटिक क्या है दोस्त? तो सर क्वाड्रेटिक कुछ तो है ना, कुछ तो है। तो क्वाड्रेटिक होता बेटा वैसा एक्सप्रेशन या वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। अब डिग्री क्या है सर? चलो अब आते हैं। पहले मैं इक्वेशन बता दूं, छोटी सी बात कर दूं। इक्वेशन क्या है? किसी भी एक्सप्रेशन के आगे इक्वलिटी का साइन लग जाए दोस्त, तो वो इक्वेशन होता है। इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन विद द साइन ऑफ इक्वालिटी। मतलब क्या सर? तो देखो बेटा ऐसे 3x स्क्वायर 3xy 4xy 5x स्क्वायर 7x, एक्स स्क्वायर लिख देना, क्यूब कर देता हूं, 7xy स्क्वायर। अगर बस ये रखा, सिर्फ इतना रखूं, तो ये एक्सप्रेशन है दोस्त, ये एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन। लेकिन अगर इसके साथ बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4x प्लस 5x क्यूब प्लस 7xy स्क्वायर इक्वलिटी लगा दिया। अब जब इक्वलिटी लगाओगे भाई, जब इक्वलिटी तुम लगाओगे दोस्त, तो आगे तो कुछ तो दोगे, कुछ भी दे दो, वेरिएबल दे दो, कांस्टेंट दो। वैसे तो कांस्टेंट दे देते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, कांस्टेंट। चलो 2 दे दिया, ये हो गया बेटा इक्वेशन। इक्वलिटी एक्सप्रेशन के आगे अगर इक्वलिटी का साइन लगा दिया दोस्त, तो हो गया इक्वेशन, है ना। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं बेटा क्वाड्रेटिक में। अच्छा, एक्सप्रेशन होता क्या है, थोड़ा सा ये भी समझो। एक्सप्रेशन होता क्या है? तो एक्सप्रेशन होता है सर बहुत सारे टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, थोड़ी सी जल्दी में। एक्सप्रेशन क्या है? तो सर एक्सप्रेशन है कॉम्बिनेशन, यानी बच्चा एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऐड या सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 और मोर अनलाइक टर्म्स। अब इससे फिर से बात बन गया सर, सबसे पहले तो टर्म क्या पता, टर्म भी हमें नहीं पता। उसके बाद सर ये अनलाइक क्या हुआ, वो भी नहीं पता, है ना दोस्त। तो आ जाओ बेटा, अब इससे और आगे चले। देखो ये सब क्या है ना बच्चा, जब तक ये सब जानेंगे नहीं ना, जब तक ये सब बेसिक चीजें नहीं जानेंगे, हमें पंगा बनेगा। हमारे पास पंगे बनते रहेंगे, हमारे पास प्रॉब्लम आती रहेगी जब तक हम लोग टर्म्स नहीं जानेंगे। देखो मैंने स्टार्ट किया इक्वेशन से आया एक्सप्रेशन पे, एक्सप्रेशन से आ रहा हूं टर्म्स पे। अब आता हूं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब तक मल्टीप्लाई में, अब मैं अच्छे समझा तो देख बेटा, जब तक मल्टीप्लाई में चल रहा है वो एक ही टर्म में है, यानी मल्टीप्लाई का मतलब अपना फैमिली मेंबर। और ये जो प्लस माइनस आएगा ना बेटा, देखो 3x स्क्वायर को लिख कैसे सकते हैं एक्चुअली में, देखो तो 3x इंटू एक्स। चलो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले यहाँ करते हैं, उसके बाद बताता हूँ, उसका चलते कि हाँ कैसे कब हुआ क्या हुआ।
कौन है अपना कौन है पड़ोसी, आज हम लोग जानेंगे, है ना। कौन है अपना कौन है पड़ोसी, है ना दोस्त। तो आते हैं प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखो जैसे एग्जांपल 3 इंटू एक्स इंटू वाई, है ना। तो जब तक मल्टीप्लाई में चल रहा है ये एक ही टर्म है। 4x स्क्वायर वाई क्यूब, ये भी एक ही टर्म है। अच्छा ये लिखते हैं कैसे, एक्चुअली में ये है बेटा 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ओके, जैसे 7x क्यूब यानी 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी स्टैंड पे। दिस साइड योर मैथ टीचर अभिषेक सर। बच्चा जो आज हम लोग चलेंगे बेटा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। अब मैटर ये चैप्टर नंबर 4 बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब मैटर ये ना सर थोड़ा सा सर क्या है ना पंगा हो जाता है सर। कहाँ पे, तो सर लीनियर वाले में और क्वाड्रेटिक वाले में बड़े पंगे होते हैं। हाँ बेटा पंगा होगा, समझ में नहीं आता सर कौन सा लीनियर से कौन सा क्वाड्रेटिक से है, पंगा यहाँ हो जाता है सर। और सर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होता है कि इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आते तो और दिक्कत हो जाता है ना। अब ये दिक्कत कैसे दूर करेंगे, तो इस चैप्टर में एग्जैक्ट मैटर बताऊंगा कि कौन सा जो है लीनियर से बात करनी है, कौन सा क्वाड्रेटिक से बात करनी है, और सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मैटर समझो बेटा। इस चैप्टर के पास 2 वर्ड है बेटा, इस चैप्टर बेचारे के पास 2 वर्ड आया है। एक कौन सा है, एक आया भाई साहब क्वाड्रेटिक, दूसरा इक्वेशन। पहले मैटर समझ लेते हैं क्या है और कब इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले, एक है भाई साहब ये क्वाड्रेटिक भाई साहब, और दूसरे भाई साहब कौन है, इक्वेशन। अब इन्होंने अपना अपना भाई कहानी कुछ रखा है ना। क्वाड्रेटिक ओहो आई मिस हो गया बच्चा। क्वाड्रेटिक क्या है दोस्त, तो सर क्वाड्रेटिक कुछ तो है ना, कुछ तो है। तो क्वाड्रेटिक होता बेटा वैसा एक्सप्रेशन या वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। अब डिग्री क्या है सर, चलो अब आते हैं। पहले मैं इक्वेशन बता दूं, छोटी सी बात कर दूं। इक्वेशन क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन के आगे इक्वलिटी का साइन लग जाए दोस्त तो वो इक्वेशन होता है। इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन विद द साइन ऑफ इक्वालिटी। साइन ऑफ इक्वालिटी मतलब क्या सर, तो देखो बेटा ऐसे 3x स्क्वायर 3xy 4xy 5x स्क्वायर 7x, एक्स स्क्वायर लिख देना, क्यूब कर देता हूं 7xy स्क्वायर। अगर बस ये रखा, सिर्फ इतना रखूं तो ये एक्सप्रेशन है दोस्त, ये एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन। लेकिन अगर इसके साथ बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4x प्लस 5x क्यूब प्लस 7xy स्क्वायर इक्वलिटी लगा दिया। अब जब इक्वलिटी लगाओगे भाई, जब इक्वलिटी तुम लगाओगे दोस्त, तो आगे तो कुछ तो दोगे, कुछ भी दे दो, वेरिएबल दे दो, कांस्टेंट दो। वैसे तो कांस्टेंट दे देते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, कांस्टेंट। चलो 2 दे दिया, ये हो गया बेटा इक्वेशन। इक्वलिटी एक्सप्रेशन के आगे अगर इक्वलिटी का साइन लगा दिया दोस्त तो हो गया इक्वेशन, है ना। इज दैट क्लियर। अच्छा अब आते हैं बेटा क्वाड्रेटिक में। अच्छा एक्सप्रेशन होता क्या है, थोड़ा सा ये भी समझो। एक्सप्रेशन होता क्या है, तो एक्सप्रेशन होता है सर बहुत सारे टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं थोड़ी सी जल्दी में। एक्सप्रेशन क्या है, तो सर एक्सप्रेशन है कॉम्बिनेशन यानी बच्चा एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऐड या सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 और मोर अनलाइक टर्म्स। अब इससे फिर से बात बन गया सर, सबसे पहले तो टर्म क्या पता, टर्म भी हमें नहीं पता। उसके बाद सर ये अनलाइक क्या हुआ वो भी नहीं पता, है ना दोस्त। तो आ जाओ बेटा अब इससे और आगे चले। देखो ये सब क्या है ना बच्चा, जब तक ये सब जानेंगे नहीं ना, जब तक ये सब बेसिक चीजें नहीं जानेंगे, हमें पंगा बनेगा, हमारे पास पंगे बनते रहेंगे, हमारे पास प्रॉब्लम्स आती रहेगी जब तक हम लोग टर्म्स नहीं जानेंगे। देखो मैंने स्टार्ट किया इक्वेशन से आया एक्सप्रेशन पे, एक्सप्रेशन से आ रहा हूं टर्म्स पे।
अब आता हूं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब तक मल्टीप्लाई में, अब मैं अच्छे से समझा तो देख बेटा, जब तक मल्टीप्लाई में चल रहा है वो एक ही टर्म में है, यानी मल्टीप्लाई का मतलब अपना फैमिली मेंबर। और ये जो प्लस माइनस आएगा ना बेटा, देखो 3x² को लिख कैसे सकते हैं एक्चुअली में, देखो तो 3x × x। चलो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले यहाँ करते हैं, उसके बाद बताता हूँ, उसका चलते कि हाँ कैसे कब हुआ क्या हुआ, कौन है अपना कौन है पड़ोसी, आज हम लोग जानेंगे, है ना, कौन है अपना कौन है पड़ोसी, है ना दोस्त। तो आते हैं प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखो जैसे एग्जांपल 3 × x × y, है ना, तो जब तक मल्टीप्लाई में चल रहा है ये एक ही टर्म है। 4x² y³, ये भी एक ही टर्म है। अच्छा ये लिखते हैं कैसे एक्चुअली में, ये है बेटा 4 × x × x × y × y × y। ओके, जैसे 7x³ यानी 7 × x × x × x। ठीक है दोस्त, तो ये हुए टर्म्स। प्रोडक्ट यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, जब तक मल्टीप्लाई में चल रहा है वो एक ही टर्म में, जैसे ही अब मैं बता रहा हूं, जैसे ही प्लस या माइनस आ जाएगा बेटा तो दूसरे टर्म में चले जाएंगे, यानी प्लस या माइनस जो हो जाएगा बेटा बाउंड्री हो जाएगा, यानी आप दूसरे घर में एंट्री कर रहे हैं। ये अपना था, ये पड़ोसी के घर में हम लोग जाने वाले। देखो ये देखो 3x², यहां तक देखो एक्चुअली क्या था 3 × x × x, 3x², यहां तक ये लोग अपने थे। जैसे ये दीवार आ गया तो वाल आ गया, तो फिर क्या करोगे, दूसरे घर में जा रहे हैं, यानी ये दूसरा टर्म, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। क्लियर। अब आते हैं दोस्त, इसमें सर लाइक और अनलाइक का क्या मैटर। मैं देखो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चल रहा है, ये सब तुम्हें 8 में पढ़ना था। मैं सिर्फ बेसिक बता देता हूं, जिन्होंने भूल गए या फिर जिन्हें नहीं आता उनको बता रहा हूं। अब ये है सर कि इसमें लाइक और अनलाइक कैसे डिसाइड करेंगे, तो बेटा हर टर्म्स के पास एक वर्ड है कोफिशिएंट मतलब बेटा साथ में, जैसे मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ y इन 3xy। 3xy में एक कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कौन है बेटा, y का कोफिशिएंट कौन है दोस्त, तो सर y के साथ कौन है, y के साथ में कौन है, तो 3 और x, तो ये हो गया 3x। ओके, अब अगला आता है बेटा, देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x × xy इन 4x² y³। देखो बेटा x y के साथ में कर रहा, तो कोई भी एक x कोई भी एक y ले लो। तो सर देखो ना सर, इसको रख लेते हैं, तो इनके साथ में कौन है सर, तो इधर y × y और इधर 4, ये देखो ये x × y, तो इनके साथ कौन है, तो सर 4xy यानी 4xy²। बच्चा कोफिशिएंट मतलब क्या, साथ वाला। अच्छा एक बड़ा सा अच्छा सा मैटर आता है, बहुत अच्छा सा, जैसे अगर मैं इसी में बोल देता कोफिशिएंट ऑफ x² इन x²। x² में x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो बेटा पहले ये समझो कि x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो सर कुछ नहीं होगा ना। अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 तो है ना, तो अगर कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट में 1 है बेटा। याद रखेंगे ये बातें, मैं बार बार आपके साथ करूंगा, बार बार चीजें आएंगी आपके साथ, आपके पास मैटर ये आएगा बेटा कि कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है मल्टीप्लाई में, तो कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। क्लियर यहां तक। अब मैटर ये आता है कि सर टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट भी होंगे ना, लाइक अनलाइक की बात कर रहे थे ना, तो ये कैसे सर, तो ये बेटा पहले आते हैं टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट पे। टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट दो तरह के होता है बेटा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, इसको बेटा ओनली कोफिशिएंट के नाम से भी जान सकते हैं बच्चा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसको ओनली कोफिशिएंट के नाम से भी, अलजेब्रिक कोएफिशिएंट। ये कैसे, तो देखो बेटा किसी में भी जो वेरिएबल है
वो आता है बेटा अलजेब्रिक कोएफिशिएंट में, और जो कांस्टेंट बेटा वो आता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में। तो देखिएगा बच्चा, जैसे मैंने लिखा बच्चा 4x² बेटा इसमें कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट कौन है, तो सर ये, तो ये हो गया न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और ये पूरा का पूरा हो गया बेटा अलजेब्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर। जैसे मैंने लिखा x², तो इसमें कैसे लिखो, तो x² इंटू 1, तो ये जो 1 हुआ दोस्त ये हो गया न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, या सिर्फ कोएफिशिएंट बोल लो, या और ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो सर अलजेब्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ये अलजेब्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ तक का मैटर ये है बेटा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये आपको अभी नहीं पढ़ना था, आपको 8th में ही पढ़ना था, आपको 8th में ही पढ़ना था दोस्त। ये सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बैकअप दिला रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए चीजें धीरे धीरे। अब आते हैं सर, अनलाइक और लाइक की बात कर रहे थे, आप अनलाइक और लाइक की बात कर रहे थे दोस्त। तो लाइक टर्म्स, आइए टर्म्स में भी मैंने बोला था लाइक और अनलाइक टर्म्स की बात। एक बार पहले एक चीज और बात, एक बात और, जैसे मैंने लिखा -3xy², इसका अलजेब्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सर वेरिएबल x इंटू वाई स्क्वायर। और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा, तो भाई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वाला कांस्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, साइन छोड़ देते हैं गलती से, नहीं बेटा ये -3, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है बच्चा, तो -3 लेंगे। कोएफिशिएंट में जो लेंगे बेटा नंबर विद द साइन, याद रखेंगे बेटा, नंबर विद द साइन, नंबर विद द साइन। क्लियर। तो आते हैं बेटा, अब आते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, टाइप्स ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ टर्म्स, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में बेटा, लाइक टर्म्स तो बच्चा वैसे टर्म्स जिनके अलजेब्रिक कोएफिशिएंट सेम हो, अलजेब्रिक कोएफिशिएंट सेम हो, ध्यान से सुनेंगे, अलजेब्रिक कोएफिशिएंट सेम हो, अलजेब्रिक कोएफिशिएंट टर्म्स which has same algebraic coefficient, algebraic coefficient। हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अलजेब्रिक कोएफिशिएंट सेम चाहिए दोस्त, हमें अलजेब्रिक कोएफिशिएंट सेम चाहिए। इसका दूसरा वर्ड ऐसे लिख सकते हैं, टर्म्स which has same variable and their corresponding power also same, corresponding power will also same है ना। हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चा, टर्म जिसका सेम वेरिएबल हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर भी सेम हो। कैसे सर, देखो 3x² कॉमा में -7x² अगर मैं बोलूं तो इसका अलजेब्रिक कोएफिशिएंट ये, इसका भी अलजेब्रिक कोएफिशिएंट ये x² तो दोनों क्या हो गया बेटा, लाइक टर्म्स, दोनों क्या हो गया बच्चों, लाइक टर्म्स। क्लियर। अच्छा अगला देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x² और इसमें लिख रहे 7xy²। तो अब देखो बच्चा, अगर एक तरीके देखो तो अलजेब्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है। कैसे सर, यहां पे x का पावर है 2 और y का पावर 1, यहां पे x का पावर 1 y का पावर 2 हो गया बच्चा। ठीक है, तो जो अनलाइक नहीं है, जो लाइक टर्म्स नहीं है, वो हो गया अनलाइक टर्म्स। तो ये कैसे हो गया बच्चों, अनलाइक टर्म्स। क्लियर। और जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 के पावर 3 x³ y³ z² और 3 के पावर 2 x³ y³ z²। ये भी देखते हैं बच्चा, इसको ध्यान से समझेंगे बेटा। अगर तुम्हें नहीं मैटर क्लियर हो रहा तो तुम ये देखो कि अलजेब्रिक कोएफिशिएंट सेम है, अलजेब्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो हाँ है। तो ये लाइक टर्म्स। कुछ लोग क्या करते हैं सर, देखो ना सर यहाँ पे, चलो मैं इसका लिख देता हूँ 7 के पावर में 2, 7 के पावर में 5 लिख देता हूँ। चलो अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ देखो सर इनके पावर सेम नहीं है। तो भाई कांस्टेंट की बात अपन लोग नहीं करते, अपन लोग कांस्टेंट की बात नहीं करते बच्चे। अपन लोग किसकी बात करेंगे बेटा, या तो सिर्फ अलजेब्रिक कोएफिशिएंट ऐसे बोल लो, या फिर वेरिएबल्स और उसके पावर की बात करेंगे दोस्त। तो ये दोनों कैसे हो गए,
अनलाइक टर्म। क्लियर? ये अनलाइक टर्म्स। ओके बच्चों, अब आगे की बात करते हैं दोस्त। आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा, छोटा सा एक और सॉरी, ये लाइक टर्म्स बेटा, ये है लाइक टर्म्स, सॉरी, ये है लाइक टर्म्स। ओके, अब हम लोग आगे की बात करें दोस्त, आगे का मैटर समझे तो अनलाइक टर्म्स क्या होगा? अनलाइक टर्म्स क्या होगा? अनलाइक टर्म्स which doesn't have same algebraic coefficient, does not have same algebraic coefficient। ओके बच्चों, यानी अनलाइक टर्म्स कौन सा होगा बेटा? जिसके पास सेम अलजेब्रिक कोएफिशिएंट ना हो। अब एक बहुत अच्छी सी बात ध्यान से समझेंगे, ये बड़े काम की चीज होगी बेटा। मैं स्टार लगा के लिखूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज बी केयरफुल बेटा। देखो, हर टर्म्स का ना तुम लोग एडिशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, डिवीजन करोगे, तो कभी कभी तुम लोग ऐसे ही छोड़ देते हो। तो किसको ऐसे ही छोड़ देते? तो सुनेंगे, स्टार लगा के बोलूंगा, प्रोडक्ट एंड डिवीजन इज पॉसिबल फॉर ऑल टर्म्स like terms as well as unlike terms। ठीक है, डिवीजन और प्रोडक्ट बेटा, डिवीजन और प्रोडक्ट बेटा सभी के लिए पॉसिबल है, कोई मना नहीं करता। डिवीजन और प्रोडक्ट हमेशा याद रखना बेटा, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड बेटा अपने फैमिली मेंबर होते हैं बेटा, याद रख लो। मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे समझ सकते हो कि अपने फैमिली मेंबर होते हैं। फैमिली मेंबर में हमारे नेचर के हो या ना हो, हमें उनके साथ चलना पड़ता है। बट अगर पड़ोसी हमारे नेचर का ना हो तो हम उससे दोस्ती नहीं करते हैं। तो प्लस और माइनस बेटा पड़ोसी की तरह काम करता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड हमारे फैमिली मेंबर की तरह काम करता है बेटा। तो अब आते हैं बच्चा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल फॉर लाइक टर्म्स। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके लिए पॉसिबल है बच्चा? तो सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स के लिए। एंड रिजल्ट इज ऑल्सो अ लाइक टर्म, एंड रिजल्ट इज ऑल्सो अ लाइक टर्म। रिजल्ट भी जो है बेटा वो भी एक लाइक टर्म्स ही होगा दोस्त, रिजल्ट भी एक लाइक टर्म्स ही होगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन अनलाइक टर्म्स में क्या करें सर? अनलाइक टर्म्स को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर अनलाइक टर्म। तो करेंगे क्या सर उसका क्या करोगे? तो आज एग्जांपल देखते हैं, बेटा। सबसे पहले मान लेते हैं इन्हीं को, क्या करें, चलो इन दोनों को ही ले लेते हैं। चलिए आइए बच्चा, देखिएगा 3x² और माइनस में 7x²। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स बच्चों। सर दे आर लाइक टर्म्स कैसे? x और y वेरिएबल दोनों जगह, और x के पावर 2 दोनों जगह, y का पावर 1 दोनों जगह। अच्छा बच्चा, कुछ नहीं होता तो क्या होता है पावर में? कुछ लोग क्या कहते हैं सर कुछ नहीं हुआ ना तो जीरो हो जाएगा पावर में। नहीं बेटा, कभी भी किसी के भी पावर में जीरो जाएगा बेटा तो 1 होगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, किसी के भी पावर में जाएगा बेटा तो 1 होगा। और कुछ नहीं दिया है पावर में तो समझिए बच्चा पावर 1 है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो पावर 1 है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? कुछ नहीं दिया है तो पावर 1 है। अब आते हैं बेटा, मैंने क्या बोला बेटा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल फॉर
लाइक टर्म्स एंड रिजल्ट इज ऑल्सो अ लाइक टर्म्स। तो बच्चा देखो एक्स स्क्वायर बाई, देखो लाइक टर्म्स कैसे पता चलता है? तो सर उनका वेरिएबल यानी अलजेब्रिक कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो रिजल्ट भी सेम होना चाहिए अलजेब्रिक कोएफिशिएंट। तो सर एक्स स्क्वायर बाई, पहली बात ये। अब कहानी छोड़ दो, वेरिएबल भूल जाओ, वेरिएबल भूल जाओ, अब सिर्फ डिजिट्स की बात करो बेटा, सिर्फ डिजिट्स। हम सिर्फ देख रहे हैं क्या अब सर, एक जगह 3 और एक जगह -7, बस नथिंग एल्स। यानी 3 - 7 -4। हमें और चीजों से मतलब नहीं है, हमें और मैटर से मतलब ही नहीं है। चलिए जैसे देखिए 8x³ y² -9x³ y² प्लस 7x³ y² -15x³ y² प्लस 12x³ y²। सबके सब कैसे? सबके सब कैसे? तो सर सबके सब लाइक टर्म्स, सबके सब लाइक टर्म्स। और जब सबके सब लाइक टर्म्स तो रिजल्ट भी लाइक टर्म्स। ठीक है भाई, हो गया हो गया। अब क्या करें सर? सबसे पहले बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले लाइक टर्म्स दे देना आंख बंद करके। अब डिजिट्स की बात करते हैं सर। 8 - 9, चलो नहीं समझ में आता अलग से लिखते हैं। 8 - 9 प्लस 7 - 15 प्लस 12, पॉजिटिव वाले एक साथ। 8 + 7 15, 15 + 12 27, 27 में से 15 जाएगा बेटा 12, 12 में से 9 जाएगा बच्चा 3, यानी आ गया सर 3। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख देते 3x³ y²। ठीक है सर, इसका तो कर दिया सर। अब सर अगर अनलाइक हो तो फिर क्या करेंगे? तो अनलाइक का पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सर तो फिर कैसे? तो क्या करोगे सर अब? जैसे 3x² y प्लस 3xy², इसको क्या करें? ये लाइक टर्म्स हैं, कुछ लोग जल्दी से बोल देंगे हाँ सर है ना, x² y और xy²। विद्वान थम जाओ, थोड़ा देख लो। x का पावर 2 y के पावर 1 और यहाँ पे x का पावर 1 y के पावर 2, तो थम जाओ विद्वानों, थोड़ा देख के ढंग से चल लो, है ना। तो देखोगे तो सर ये नहीं है, तो नहीं है तो इसको एडिशन नहीं कर सकते बेटा, और कुछ कॉमन ले सकते, दैट्स डिफरेंट केस। उस पर मैं बाद में बात करूंगा, वो मैं बाद में बात करूंगा वो सब चीजें। अभी मैं बोल रहा हूं इसको कैसे लिखे, तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दोगे, ऐसे ही छोड़ दे सर, इससे तो और कुछ आसान ही नहीं है। फिर तो छोड़ दिया, कुछ नहीं कर सकते यहां पे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते बेटा। यहां तक तो बात हो गया, ये याद रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर मल्टीप्लाई करे तो सर, मल्टीप्लाई करे तो क्या करोगे? तो मल्टीप्लाई तो अनलाइक रहे लाइक रहे किसी के भी मल्टीप्लाई करते हैं। एक बता देता हूँ कैसे होता है, जैसे जैसे -3x² y इंटू 7xy² 7xy -8xyz। रिजल्ट में सुनेंगे बेटा, मल्टीप्लाई से आप लोग बहुत बार कर चुके हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। कभी भी मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं ना बेटा, तो 3 बातें होती है बेटा। सबसे पहले साइन की बात चलती है, उसके बाद चलते हैं डिजिट्स के बाद, उसके बाद चलते हैं वेरिएबल्स की बात। साइन डिजिट वेरिएबल, साइन डिजिट वेरिएबल, वेरिएबल में वेरिएबल का पावर, साइन डिजिट पावर, साइन डिजिट पावर। तो आइए बेटा, इसका साइन निगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, और निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, यानी ओवरऑल साइन आ गया पॉजिटिव। और पॉजिटिव ना भी दे तब भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आते हैं बेटा सर, अब डिजिट की बात करते हैं, तो 3 × 7 21, 3 × 7 21, 21 × 8 तो 168, 168 हो गया भाई, हो गया सर, हो गया, यहां तक तो हो गया। डिजिट्स की बात कर दी। अब सर पावर पे चल लीजिए, पावर पे चल लीजिए सर। तो आ जाओ बेटा, पावर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा x के पावर 2 और इंटू एक्स, x के पावर 2 इंटू एक्स, x के पावर 2 का मतलब बेटा x 2 बार मल्टीप्लाई है, एक और बार x मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई? 3 बार। फिर यहाँ पे एक बार और, तो टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई? 4 टाइम्स सर। इट मीन्स x टू द पावर 4। अगला y 1 टाइम मल्टीप्लाई, फिर y 1 टाइम मल्टीप्लाई, यानी 2 टाइम हो गया, फिर 1 टाइम, यानी टोटल 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब बेटा ये y क्यों, जितनी बार मल्टीप्लाई होता है बेटा उसको पावर में डाल देते हैं दोस्त, है ना। अब आते हैं दोस्त, y हो गया z के पावर कुछ नहीं तो 1, और ना भी थे तब भी, ये होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। और ये आप लोग कर भी चुके हैं, और नहीं किया तो बार बार करवाते चलेंगे। मल्टीप्लीकेशन का सिंपल सा रूल, साइन डिजिट पावर, साइन डिजिट पावर। पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो, फिर पावर की बात कर लो, है ना। अब पावर में बस ये याद रखना, वेरिएबल के पावर में याद रखना बेटा, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है,
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ चुके हो आप लोग, अब उतना डिटेल नहीं जा सकता बेटा, वो 7th 8th में ही पढ़ना था, है ना। तो मैं वो बस बेसिक चीजें चल रहा हूँ बेटा, वैसे चलने लगा तो पता चला मैं 8 में जाऊँ, फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाऊँ, चीजें धीरे धीरे मैं करवाता चल जाऊंगा, है ना। वैसे तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तुम्हें 10th में ही पढ़ना था, 10th के फर्स्ट चैप्टर में, और तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। वैसा थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, जब बेस सेम हो ना तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। क्यों होता है, क्यों होता है भाई, आखिर क्यों कहते हो सर कि बेस सेम है तो पावर ऐड कर दूं। चलो एक कहानी समझाता हूं, एक कहानी सिखाता हूं मैटर, क्यों कहते हो सर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात, एक छोटी सी बात, सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इंटू एक्स है, तो इसको एक्स क्यूब क्यों कह रहे हो भाई। जितनी बार मल्टीप्लाई पावर जब इंटीजर में हो ना, तो मतलब इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है ना, एक्स 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक बार और ये एक्स, तो टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, तो सर 3 बार। तो इसको क्या कर रहे हो 3, यानी सीधा इसीलिए कह देते हैं भाई 2 है इसका 1 है इसका, तो 2 + 1 3, और डिवीजन हो जाता तो माइनस में हो जाता है। क्लियर है बच्चों, यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट किया इक्वेशन से, इक्वेशन से हम लोग गए एक्सप्रेशन पे, एक्सप्रेशन से हम लोग गए कहां गए टर्म्स पे गए, टर्म्स के बाद हम लोग कहां चले गए फिर टर्म्स की बातें की, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स सब कुछ बातें की। लेकिन तुम्हारा एक वर्ड अभी बाकी रह गया सर, एक्सप्रेशन में आपने बोला था कॉम्बिनेशन यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म्स। सर लाइक टर्म्स हो जाता तो क्या पंगा होता, क्या वो एक्सप्रेशन नहीं बनते, लेकिन एक ही टर्म्स का बनता बेटा। अब क्यों कैसे अभी दिखा देता हूं जल्दी से, है ना। यहां तक मैं आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, और जब भी कहीं भी आपको जब भी लगे आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए कहीं भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बताओ बेटा, मैं आपके हर डाउट्स को क्लियर करने के लिए बैठा हूं यहां पे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा एक बार और थोड़ा सा बच्चों, आगे हमने बात किया था कि सर यहां पे अब इस पे रुका हुआ था, है ना, यही से हमने सारे टर्म्स की कहानियां स्टार्ट कर दी थी। अब सर अनलाइक टर्म्स को क्यों कॉम्बिनेशन कर रहे हो, लाइक टर्म्स का कॉम्बिनेशन कर लोगे तो क्या हो जाएगा। तो आ जाओ बेटा देखते हैं बच्चा एक बार, है ना। ऐसे देखना है, एक बना रहा हूं एक्सप्रेशन 3x² + 4x² + 7x² - 8x² - 9x²। अब बेटा ये है ना, ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को देखो तो इसमें सारे के सारे लाइक टर्म्स है बेटा, सारे के सारे लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स है तो देखो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, तो सर लाइक टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी x²। पहली बात तो ये 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 में से 8 माइनस करो 6, 6 में से 9 माइनस करो -3x²। एक्चुअली में तुम्हारे पास जो 5 टर्म्स था इस एक्सप्रेशन में वो सिंगल टर्म्स बन गया दोस्त। तो फिर ये रहा ही नहीं ना, एग्जैक्ट तो रहा ही नहीं ना ये। अब इसके जगह मैं ये लेता 3x² + 3y² z² + xy yz। अब इसको तुम कुछ भी कह लो, ये यही रह जाएगा, ये अपनी ओरिजिनलिटी खत्म नहीं करता, ये अपनी ओरिजिनलिटी खत्म कर देता है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं बेटा कि अनलाइक टर्म्स का बात करते हैं। लाइक टर्म्स तो सब एक साथ ऐड हो जाएंगे बच्चे, तो फिर वो मैटर ही नहीं बनेगा, समझ रहे हैं, वो तो हमारे पास फिर मैटर ही नहीं बना है। इसलिए हम लोग बोलते हैं बेटा कि अनलाइक टर्म्स होना चाहिए, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सर एक्सप्रेशन में अनलाइक टर्म्स का यूटिलाइजेशन क्यों होता है ना। अब बेटा एक्सप्रेशन का टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन या इक्वेशन बोलो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन या इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, तो आजा बच्चा, सबसे पहले मोनोमियल, सबसे पहला मोनोमियल एक्सप्रेशन या मोनोमियल इक्वेशन, कुछ भी बोलो बेटा, विच हैज ओनली वन टर्म्स एज एग्जाम्पल बच्चे 3x। क्लियर, ये अभी के लिए इक्वेशन ना रख के बस यही रख दो, एक्सप्रेशन ही रख दो 3x, है ना, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स 3x
या 4y या फिर -7z या फिर -8x कुछ भी, है ना। अगला आता है बच्चा बाइनोमियल। बाई मतलब ही बेटा ये जो है ना लैटिन वर्ड है बेटा, मोनो बाई ट्राई ये सब लैटिन वर्ड है बेटा। मोनो मतलब होता है बच्चा 1, बाई मतलब होता है 2, इन विच हैज ओनली, यहाँ पे छूट गया था, ओनली 1 टर्म, और यहाँ पे बेटा ओनली 2 टर्म्स। और बच्चा मैंने पहले ही बात कर लिया बेटा, कैसे पता चलेगा कि दूसरे टर्म में जा रहे हैं, कैसे, तो बीच में रहेगा कौन, तो सर दीवार रहेगा, यानी वॉल रहेगा। वॉल मतलब कौन, तो सर वॉल मतलब प्लस माइनस, है ना। तो जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4y या फिर 8x माइनस 7y स्क्वायर जेड एंड समथिंग, एक प्लस या माइनस बीच में रहना चाहिए। इज दैट क्लियर। अगला आता है बेटा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल 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 आपको नाम से ही पता चल गया, ट्राई मतलब 3, विच हैज ओनली 3 टर्म्स। और 3 भी कैसे बेटा, 3 अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स रखने से कोई फायदा नहीं है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं दोस्त। 3 अनलाइक टर्म्स, चलो अनलाइक लिख लेना जैसे। अच्छा अब अनलाइक में भी सर कैसे पता चलेगा सर कि ये 3 टर्म्स हैं, तो बेटा बीच में प्लस माइनस की बात बननी चाहिए। 3x क्यूब प्लस 3xy माइनस 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड। क्या हो गया बेटा, देखो ये मल्टीप्लाई में जा रहा था, फिर बीच में प्लस आया, यानी एक यहाँ एक घर में थे, दूसरे कमरे में एंट्री आ गया, फिर दूसरे से तीसरे में चले गए। क्लियर यहां तक बच्चों, है ना। अगला आते हैं बच्चा मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल मल्टीनोमियल दोस्त, मल्टीनोमियल का मतलब बेटा विच हैज मोर देन 3 टर्म्स। 3 टर्म्स से ज्यादा बच्चे, 3 टर्म्स से ज्यादा, तो 4 लिख कर लो, 5 कर लो, 3x प्लस 8y माइनस 7y स्क्वायर जेड प्लस 9z स्क्वायर प्लस 10z क्यूब, समथिंग कुछ भी कर लो बेटा, यानी जिसके पास कम से कम 4 टर्म्स होने चाहिए, कम से कम 4 टर्म्स होने चाहिए। क्लियर है बच्चा यहां तक चीजें, है ना। तो अब चलते हैं बेटा एक और बात, अब यहां तक हमने टर्म्स की पूरी बात कर ली बेटा। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन के बारे में हमने सारी हिस्ट्री जान ली, है ना। अब चल रहे थे क्वाड्रेटिक के बारे में बेटा, कि क्वाड्रेटिक क्या कहता है ना दोस्त। तो चलते हैं, आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। अब एक नया मैटर है बेटा, हमने इक्वेशन के बारे में जान लिया, अब हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, है ना। ये क्वाड्रेटिक शायद उसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं बच्चा डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। बेटा एक इक्वेशन में एक से ज्यादा टर्म्स हैं, तो सब टर्म्स का हम लोगों को, सब टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर आएगा बेटा, हम उसकी बात करें कि वो डिग्री हो गया। इसको लिखने का तरीका अलग है, लिखते हैं मतलब तरीका अलग नहीं है, लेकिन देखेंगे बेटा जब एक से ज्यादा, अब यहां पे ध्यान देंगे बेटा कि जब सिंगल वेरिएबल होता है तो पंगा नहीं होता है। आपके एनसीईआरटी में भी सिंगल वेरिएबल दिया बेटा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, सिंगल वेरिएबल से ज्यादा आ जाएगा, तब आपको पंगा होता है बेटा। तो सुनेंगे मैक्सिमम एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब बेटा पावर ए, है ना। मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एनी टर्म इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन, डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। अच्छा अब समझेंगे मेरी बात यहां पे, वो यहां तक तो ठीक हो गया, इससे मैटर नहीं है बेटा। जैसे एग्जाम्पल में लिया बच्चा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 7x के पावर 4 प्लस 8x के पावर 5, यहां पे कितने टर्म्स दोस्त, तो सर 4, 1 2 3 और 4। अब इसमें वेरिएबल बेटा मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल बच्चे, एनी वेरिएबल, एनी वेरिएबल ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म के वेरिएबल की बात करते हैं बेटा, वेरिएबल के पावर की बात करते हैं दोस्त। यहां पे डिग्री में हम लोग वेरिएबल के पावर की बात कर रहे हैं दोस्त, डिग्री में हम लोग वेरिएबल के पावर की बात कर रहे हैं बच्चा। तो देखते हैं बेटा कितने हैं, तो सर 4 टर्म्स हैं। इस टर्म में वेरिएबल का पावर 2, इस टर्म में वेरिएबल का पावर 3, इसमें 4, इसमें 5। हाईएस्ट पावर कितना है बेटा वेरिएबल का,
तो सर पावर 5, तो इसकी डिग्री क्या हो गई बच्चा, इज इक्वल टू 9 लिखना है 9 लिख लो, या फिर एक्सप्रेशन करना है। डिग्री ऑफ इक्वेशन या एक्सप्रेशन दोनों की बातें होती है बेटा, डिग्री एक्सप्रेशन या इक्वेशन किसी की भी बात होती है बच्चा, मैं पहले ही बोल दूं डिग्री एक्सप्रेशन या इक्वेशन किसी की भी बात होती है। लो ना, प्लस में 5 इक्वल टू 0 कर लो, इसकी डिग्री क्या है, तो इसका जो है 0 है। अब ये क्यों है मैं बाद में बात करूंगा। हाईएस्ट कितना बेटा, तो डिग्री 5 हो गया। अब अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो क्या करेंगे सर, एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो क्या, जैसे 3x² प्लस 8xy² माइनस 9x³ प्लस 7xyz इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। लो इक्वल टू 0, कोई बात नहीं है ना। आते बेटा देखो, जब एक से ज्यादा वेरिएबल आता है ना बेटा, जब एक से ज्यादा वेरिएबल आता है तो उनके एक ही टर्म में जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो उनका डिग्री निकालने के लिए उनके टर्म्स का हम लोग जो पावर है ना वेरिएबल का उसको ऐड करते हैं। इसका 2 इसका 3, तो ये टोटल हो गया बेटा 5। इसका कुछ नहीं है, किसी के भी पावर में कुछ नहीं है तो 0 है। कोई ऐसा भी बोल रहा है तो गलत बोल रहा है बेटा, क्योंकि 0 पावर होने पे वो 1 हो जाता और वो 1 नहीं हो रहा है, यानी कुछ नहीं है तो पावर में 1 है। किसी से मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई है। ये सब बातें याद रखें। इसका 1 इसका 2 यानी 3, इसका 3 इसका 3 यानी 6, इसका 1 इसका भी 1 इसका भी 1 यानी 3। तो हाईएस्ट देखिए बेटा, हाईएस्ट कौन है, तो 6 है। तो इसकी डिग्री कितनी बच्चे, 6। क्या ये बात समझ में आया सबको। हम लोग क्या करते हैं बच्चा, हम लोग क्या करते हैं दोस्त, क्या सर, तो सबसे पहले हम लोग डिग्री की बात कर रहे थे। डिग्री में बेटा मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एनी टर्म इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। अब हमने वेरिएबल देख, बहुत सारे टर्म्स थे, हमने हर टर्म्स के हर वेरिएबल को देखा। तो जो सबसे ज्यादा जिस वेरिएबल के पास पावर ज्यादा है या जिसके पास एक्सपोनेंट ज्यादा है जिस टर्म के पास, उसको हम कहते हैं डिग्री, है ना। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ डिग्री, तो सबसे पहले 0 डिग्री इक्वेशन। 0 डिग्री तो इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट इक्वेशन, जो भी बोलना चाहते हैं आप बोले, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब क्या है बेटा, डिग्री का मतलब क्या है, तो सर वेरिएबल के पावर में 0, वेरिएबल के पावर में 0, वेरिएबल के जो पावर होगा, यानी बेटा इसमें एग्जाम इसको इसलिए बोलते हैं एन इक्वेशन, रुक जाओ इसको पहले लिख दो, एन इक्वेशन विच हैज, बेटा EQN इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बेटा, EQN, एन इक्वेशन विच हैज हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल इज 0। किसी में भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसी वेरिएबल का क्या हो जाए दोस्त, 0। अब बेटा 0 कब होगा, जैसे अब एक एग्जांपल लेता हूं बेटा 3। अब सर इसके बारे में कैसे बोलोगे, ये कैसे हुआ, तो देखो बेटा मैं इसको लिखूं 3 × 1 लिख सकता हूं ना। अब 3 × 1 के मतलब x के जगह 0, x पावर 0 या y पावर 0 कुछ भी रख दो। तो देखो ना बच्चा, इसमें जो ये वेरिएबल है इसका पावर कितना आया, 0 आया, तो इसीलिए हो गया 0 डिग्री इक्वेशन या 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जो भी बोलना चाहो, 0 डिग्री एक्सप्रेशन, जो भी बोलना चाहो बोलो। यानी सर, यानी कांस्टेंट टर्म जो होगा वही होगा 0 डिग्री। कांस्टेंट टर्म का जो पावर होगा वो क्या होगा, डिग्री, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म ठीक है दोस्त, इसको कहेंगे कांस्टेंट या फिर 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा अगला 1 डिग्री। 1 डिग्री इसका दूसरा नाम है बेटा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वैसा इक्वेशन जिसके पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का 1 हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का 1 हो। देखते हैं बच्चा, एन इक्वेशन which has highest exponent of any variable is 1।
एक से ज्यादा किसी वेरिएबल का एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए बेटा, एक से ज्यादा हो जाएगा तो लीनियर नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चा 3x, ठीक है, 3x + 5 = 0। अब इसमें देखो बेटा दो टर्म है, एक टर्म है जिसका जो 3x वाला, एक ये है, तो इसका हो गया 1। और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म। अब देखो सर ये भी तो कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट टर्म क्यों नहीं कहा, नहीं कहा बेटा, क्योंकि वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लाई हो गया, जब वेरिएबल आ गया तो कांस्टेंट टर्म नहीं हुआ बेटा। कांस्टेंट टर्म का मतलब प्लस के बाद सिर्फ कांस्टेंट हो। इसका 1 और इसकी डिग्री कितनी होती है 0, तो ये कितना हो गया इसका डिग्री 1। जैसे 3x + 4y - 7z = 3 या -4 = 0। अब हमें इसके साइन कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल का यहाँ हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो हाईएस्ट क्या हो गया बच्चा सर, डिग्री 1। अच्छा इसको बोलते बेटा लीनियर। आगे आता बेटा, आगे आते हैं तो इसको, अच्छा बच्चा अब एक काम करते हैं ना, इसका जनरल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा बेटा जनरल इक्वेशन 1 डिग्री में। अभी यहीं पे थोड़ा सा डिटेल में करूंगा बेटा कि सर इसका जनरल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो सर एक्स वाई जेड के बारे में हमें पता करना है, फिर कोई भी इक्वेशन को जनरली हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसकी बात करनी है बेटा। तो आइएगा हम लोग देखते हैं बच्चों कैसे हम लोग कर सकते हैं, है ना, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या है जनरल 1 डिग्री इक्वेशन, कैसे लीनियर इक्वेशन कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में। तो आज ये बच्चा जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। जनरल इक्वेशन बेटा अब 1 डिग्री में 1 वेरिएबल में जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बेटा, पहले 1 वेरिएबल में बात करता हूं, 1 वेरिएबल में। तो देखेंगे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो होगा बेटा सर एक ही वेरिएबल है, अच्छा तो सर a × x + b = 0, जहां पे a और b कांस्टेंट है बच्चा, a और b कांस्टेंट है ना, a और b कांस्टेंट है। अब बोलो सर ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो बेटा यहां पे ये कांस्टेंट और इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना हो गया, तो सर 1। कांस्टेंट के बारे में बात नहीं करते हम लोग, सिर्फ पावर डिग्री के लिए हम लोग सिर्फ वेरिएबल की बात करते हैं दोस्त, हम लोग सिर्फ वेरिएबल की बात करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी 0, हाईएस्ट पावर कितना 1। लेकिन बच्चा एक कंडीशन और, अगर मैं a को 0 बोल दूं, अगर मैं a को 0 बोल दूं, देखो ना जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में दे सकते हैं बच्चा इसका 3x + 4 = 0, ये भी हो गया लीनियर। लेकिन अगर मैं 3 के जगह 0 रख दूं, 0 × x + 5 = क्या होगा बेटा, तो अगर करेंगे तो सर 5 हो जाएगा। तो फिर ये तो है ही नहीं सर, ये हुआ ही नहीं सर, रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया सर, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि सर 1 वेरिएबल है ही नहीं, अगर 0 रखा तो 0 × x खत्म हो गया, वेरिएबल खत्म ही हो गया, तो वो तो सर कांस्टेंट टर्म से बन गया, तो ये तो 1 डिग्री हुआ भी नहीं। यानी यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए दोस्त कि सर a ≠ 0। कोई दिक्कत यहां तक। अगला आता है बेटा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था बेटा। अब सर 2 वेरिएबल है, अच्छा दोनों वेरिएबल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखो बेटा क्या क्या मैटर होगा, देखना ध्यान से। 3x × 4y तो यह बेटा 12xy, तो इसका क्या होगा, इसका 1 इसका 1, तो ओवरऑल हो जाएगा 2। तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते और डिवीजन में रखने पे पॉलिनोमियल बनेगा नहीं, तो यहीं से गलत हो गया दोस्त, यहीं से गलत हो गया। तो बचा क्या, तो मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखेंगे इसका जनरल फॉर्म क्या होगा बेटा, x के साथ a का कोफिशिएंट, x के साथ जो a है उसका कोफिशिएंट है, जैसे 2x है तो 2x में से a जो है 2 है, प्लस by अब प्लस हो सके वेरिएबल का देखो c रख दिया, c = 0। अब ये सर c क्यों रखते हो, तो देखो ना बेटा 2x + 3y = 7 = 0, ये भी चला जाएगा। इसमें क्या हो गया, तो सर x का कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो a हो गया बेटा 2
y के कोफिशिएंट को सर हम लोग b कहते हैं, तब y का कोफिशिएंट हो गया 3, c क्या है तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन अगर इसके जगह मैं ये भी लिखूं 2x + 3y + 7 = 0 तब भी चलेगा, क्यों? क्योंकि इसका ही पावर 1, इसका ही पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका ही पावर 1, इसका 0, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी बच्चा? तो सर 1। अब यहां देखो a कितना हो गया तो सर 2, b कितना हो गया तो सर 3, और c कितना हो गया दोस्त तो सर 7। यहां तक में दिक्कत नहीं है दोस्त, यहां तक में दिक्कत नहीं। अब आते हैं बच्चा एक और क्वेश्चन लेके। अगर मान लो मैंने ये कर दिया कि 0 × x + 3 × y + 7 = 0, ये तो खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा 3y + 7 = 0। अब ये क्या 2 वेरिएबल में बना? ये 2 वेरिएबल में है? नहीं है 2 वेरिएबल में बेटा, ये 2 वेरिएबल में नहीं है। किस में है? तो 1 वेरिएबल में है, लेकिन हमें 1 वेरिएबल में चाहिए ही नहीं था, गलत। तो यानी क्या सर x के कोफिशिएंट को हम लोग 0 नहीं कर सकते, उसी तरीके से सर y के कोफिशिएंट को भी हम लोग 0 नहीं कर सकते। a b c कांस्टेंट है, और दूसरी बात x का कोफिशिएंट यानी a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होगा तो काम खराब कर देगा। क्लियर यहां तक बच्चे? यहां तक बच्चे हमने 1 डिग्री तक कर लिया। हमने क्या किया? डिग्री पढ़ लिया, टर्म्स पढ़ लिए, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, एक्सप्रेशन पढ़ लिया, इक्वेशन पढ़ लिया, और डिग्री में भी मैंने 1 डिग्री तक कर दिया, 0 डिग्री और 1 डिग्री। अब 2 डिग्री मैं अगले लेक्चर में करूंगा, क्योंकि बेटा वहां से ही 2 डिग्री, एक्चुअली 2 डिग्री इक्वेशन को ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं बेटा, तो वहां से हम लोग पूरा डिटेल चलेंगे, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो बेटा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो बेटा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों।